खराब मशीनों से मापा जा रहा बच्चों की तंदुरुस्ती, अनुमान से बना दिया रिपोर्ट। 50 लाख बच्चों को बता दिया कुपोषित। इसी साल राज्यसभा में पेश की गई फर्जी वाली रिपोर्ट। आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण ट्रैकर ऐप में भरा जा रहा फर्जी आंकड़े। मंत्री जी भी कहे नहीं है सही आंकड़े। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आपको बताते चले कि ये खबर पटना बिहार से आ रही है, जहां पर आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की स्वास्थ्य को खराब मशीनों से मापा जा रहा है और 50 लाख बच्चों को कुपोषित बता दिया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के दैनिक भास्कर पेपर में जो खबर प्रकाशित की गई है उसमें बताया गया है कि दैनिक भास्कर के द्वारा जब जांच पड़ताल की गई तो पाया गया कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर खराब मशीन होने के कारण बच्चों का स्वास्थ्य, जो लंबाई और वजन मापी जाती है, वो गलत आंकड़ा पोषण ट्रैकर ऐप में डाला गया है, जिसमें 50 लाख से ज्यादा बच्चों को कुपोषित बताया गया है। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि इसी साल राज्यसभा में फर्जी वाली रिपोर्ट पेश की गई है। हालांकि माननीय मंत्री जी भी इसको मानने से इनकार किए हैं। उनका कहना है कि ये रिपोर्ट फर्जी है, सही आंकड़े नहीं है। अब सही आंकड़े कैसे आएंगे जब आंगनवाड़ी केंद्रों पर खराब मशीन मिला हो, आंगनवाड़ी केंद्रों पर 2G मोबाइल वर्षों पुराना पड़ा हो, वो काम नहीं कर रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में आंगनवाड़ी सेविका क्या करेंगी? कुछ सही भी करती तो सरकार और पदाधिकारी का इतना दबाव होता है, वो कहते हैं इतने दिनों में अगर आप कार्य को पूरा नहीं करती हैं तो आपको चयन रद्द कर दिया जाएगा। बेचारी सेविका वो अपने बेटे के मोबाइल से, पति के मोबाइल से या किसी के भी मोबाइल से फटाफट काम करने के चक्कर में कहती हैं कि बेटा आप थोड़ा आगे पीछे करके मेरा ग्रोथ मॉनिटरिंग कर दीजिए, क्योंकि उनके पास ना तो सही मशीन है जो बच्चों का वजन ले सकती है और न ही उनके पास मोबाइल है जो वो खुद से सही आंकड़े डाल सकती है। खराब मशीन के वजह से आंकड़े भी सही नहीं आ रहे हैं, कहीं सही आ भी रहे हैं तो मोबाइल की अनुपलब्धता के कारण दूसरे व्यक्ति आगे पीछे करके मिला करके उसमें लंबाई व वजन डाल देते हैं, जिससे कि ये आंकड़ा फर्जी हो जा रहा है। ये मैं नहीं कह रही, ये आज के जो अखबार में प्रकाशित की गई है उसमें जो आंगनवाड़ी संगठन की राष्ट्रीय महासचिव है AR सिंधु जी, उनका भी कहना है कि पोषाहार में बंदरबाट होगी, 50-50 का खेल होगा तो बच्चे स्वस्थ कैसे होंगे, उनका भविष्य सुनहरा कैसे होगा। मंत्री जी भी क्या कहते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करें, ताकि हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें जागरूक हो, जाने समझे और सच्चाई तक पहुंच सके। तो आप देख सकते हैं 20/4/2025 को दैनिक भास्कर अखबार में ये खबर प्रकाशित करवाई गई है, जिसमें लिखा गया है भास्कर इन्वेस्टिगेशन, आंगनवाड़ी के पोषण ट्रैकर में भरा जा रहा फर्जी डाटा, मंत्री भी मान रहे सही नहीं है आंकड़े, खराब मशीनों से मापे जा रहे बच्चों की तंदुरुस्ती, अनुमान से बना दी रिपोर्ट, 50 लाख बच्चों को बता दिया कुपोषित। इसी साल राज्यसभा में भी पेश हुई फर्जी डाटा वाली रिपोर्ट। ये कोई और नहीं बल्कि भास्कर द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है, ये उसकी रिपोर्ट है। राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों का बचपन खतरे में है। 0 से 6 साल तक के 95,82,000 बच्चों में से 90 लाख का मापन हुआ। इनमें 50 लाख बच्चे कुपोषित मिले, तो वहीं 47.33% बच्चे बौने हैं, 24.9% का वजन कम है, वहीं 9.58% बच्चे ओवरवेट हैं, यानी हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। यह आंकड़ा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मार्च में राज्यसभा में रखा था। दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में 10 जिलों के
60 आंगनवाड़ी केंद्रों की पड़ताल की गई। रिपोर्टर ने खुद का वजन कराया तो 3 बार में अलग अलग वजन बताया। रिपोर्ट में सामने आया कि पोषण ट्रैकर में फर्जी डाटा भरा जा रहा है। वजन और लंबाई मापने वाले उपकरण खराब है। सेविकाएं बच्चों की ग्रोथ का रिकॉर्ड अनुमान से भर रही हैं। कई केंद्रों पर सिर्फ चावल और नमक मिल रहे हैं, कहीं कहीं दाल भी कभी कभार ही मिलता है। अब इसमें देखना ये है कि आखिर किस तरह से 50-50 का खेल चल रहा है। इसमें मैं आगे आपको बताऊंगी। ये 50-50 का खेल हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपको AR सिंधु जो राष्ट्रीय महासचिव है आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की, उनका कहना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 साल बाद भी ICDS का ढांचा अधूरा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंकिंग गिर रही है, लेकिन आंकड़े चमकाए जा रहे हैं। सेविकाओं से अफसर 50-50 का खेल खेलते हैं, आधा पैसा रिश्वत में जाता है। कुपोषण का यह आंकड़ा सही नहीं है। ग्राउंड पर स्थिति देखकर ऐसा नहीं लगता। अफसरों से साठगांठ और पोषण ट्रैकर में फर्जी डाटा एंट्री की जांच कराएंगे। केंद्रों पर उपकरण दुरुस्त कराएंगे। मदन सहनी, मंत्री समाज कल्याण। अब इसमें आप देख सकते हैं कि रिपोर्टर के अनुसार और रिपोर्ट के अनुसार 6 वर्ष तक के 47% बच्चे बौने, तो वहीं 24% बच्चे का वजन कम है। 20 बच्चों के राशन में 30 को भोजन कराया जाता है। ये बक्सर की केंद्र संख्या 230 की सेविका मीरा देवी बताती हैं कि सरकार आलू के लिए 7 रुपये देती है, जबकि लागत 20 रुपये आती है। मजबूरी में 1 किलो आलू की जगह आधा किलो आलू डालते हैं। सरसों तेल 120 की जगह 50 ग्राम से काम चलाते हैं। 20 बच्चों के लिए आया राशन 30 बच्चों में बांटना पड़ता है। कैमूर, जहानाबाद, बक्सर, वैशाली जैसे जिलों में बौनापन 45 से 50% तक मिला। केंद्र पर कुपोषित बच्चों का मापन बेकार मशीन यहाँ पे खराब पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ट्रेनिंग वर्चुअल फोकस सिर्फ रिपोर्टिंग। यहाँ पे सेविकाओं का क्या कहना है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। केंद्र संख्या 229 की सेविका नीतू कहती हैं कि कोरोना के बाद सेविका सहायिकाओं की फिजिकल ट्रेनिंग नहीं हुई है। वर्चुअल ट्रेनिंग के प्रभाव फील्ड में नहीं दिखता। उन्हें न कुपोषण की पहचान की समझ है, ना ही डेटा दर्ज करने की सही प्रणाली। सरकार इन्हें सामाजिक कार्यकर्ता मानती है, लेकिन इन्हें न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिलती। ऊपर से रिपोर्ट भरने पर दबाव इतना होता है कि वे मानती हैं कि नौकरी बचाने के लिए बस खाना पूर्ति कर देती हैं। आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि सरकार द्वारा सही समय पर आंगनवाड़ी सेविकाओं को फिजिकल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। जैसा कि अभी ही पोषण ट्रैकर ऐप पर काम करने के लिए बस ऊपर झापड़ थोड़ा सा ट्रेनिंग दी जाती है, जो सेविकाओं को सही से समझ में आती नहीं, और उसके नाम पर एक यूट्यूब लिंक डाल दिया जाता है कि इसको देखकर आप लोग FRS सिस्टम से काम करें। पोषण ट्रैकर में फर्जी डाटा एंट्री, ये केस नंबर 3 आ गया, जो कि जहानाबाद, गया व भोजपुर में अधिकांश केंद्रों पर मापक मशीनें खराब हैं। पोषण ट्रैकर में नियमित आंकड़े भरे जा रहे हैं। सेविकाएं खुद स्वीकारती हैं कि बच्चों की ग्रोथ का रिकॉर्ड अनुमान से या पुराने डेटा के आधार पर भरती हैं। बिंद टोली केंद्र संख्या 4 की सेविका पूजा देवी कहती है, मशीन गलत बता रही है, वजन कम है, लेकिन रिपोर्ट में अनुमान से चढ़ा देते हैं। तो ये बात सही है कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में पदाधिकारी 50-50 का खेल खेलते हैं। जनता तक लाभ पहुँचे या ना पहुँचे, पदाधिकारी के जेब में 50% पैसा तो पहुँच ही जाना चाहिए। सेविका ऐसी परिस्थिति में किस तरह से काम करे वो सेविका जाने। पदाधिकारी को इससे कोई लेना देना नहीं है, उनका सिर्फ 50-50 का जो खेल चलता है उससे मतलब है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि भास्कर द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है वो उनका रिपोर्ट बता रहा है। और यहाँ पर
आपको मैं ये भी बता दूं कि इस बात को माननीय मंत्री जी भी स्वीकार रहे हैं और उन्होंने जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का और उपकरण दुरुस्त करने का भी बात कहे हैं, यानी कि उनकी नज़रों से ये सब गुजर रहा है। तो ये गलत रिपोर्ट तो नहीं है, बिल्कुल सही रिपोर्ट माना जाएगा। इसको सही रिपोर्ट दिया गया है क्योंकि महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इसको पेश किया है। अब आप ही लोग बताएं कि आखिर आंगनवाड़ी सेविकाओं का क्या होगा। आप उन्हें मशीन नहीं दोगे, आप उन्हें मोबाइल नहीं दोगे, जो जो आंगनवाड़ी केंद्रों पर संसाधन चाहिए आप नहीं दोगे, तो बेचारी आंगनवाड़ी सेविका अपने तरफ से अनुमान से ही तो रिपोर्ट बनाएगी। तो चलिए आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हर ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।